जय जय श्री राधे। महाराज, जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं वहाँ का गांव नहीं क्षेत्र पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। साहब, ये ज्ञान रूपी गंगा अपने समय पर बहती हुई जा रही है। 7 दिन में ये 7 दिन का मेला है और इस मेले में किसे आना है वो तो हर निर्णय करेंगे। 7 दिन के मेला में हमें आप लोगों को 7 ही दिन में हमें भक्ति का आनंद लेना है और 7 ही दिन में हमें अपने जीवन को बर्बाद कर लेना है? 7 दिन हम आप लोग लेकर के आए हैं और 7 दिन में हमें यहाँ से जाना है और 7 दिन में आते हैं। और 7 फेरों में भी बंधे हैं और जिसने इस बहती हुई गंगा में अगर गोता नहीं लगा पाया ना, जो समय ये चल रहा है ये दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है और यही समय एक दिन हमें वापस याद दिलाएगा। क्यों? लड़कपन हंसी खेल में गुजर जाता है, खेलते कूदते में गुजर जाता है, नहीं समझ पाते हैं। और जैसे ही जवानी आई तो हमारे शरीर में ताकत आ गई ना, तो सोचने लगे अब संसार में हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं। माता पिता समझाते रहे बेटा अच्छे मान को अपनाओ, ऐसा कहीं नहीं कर देना जो पिता का सर भी नीचा हो जाए। लेकिन शरीर में ताकत है और इसी ताकत के वजह से साहब हम किसी की बात नहीं मानते हैं। जवानी, ये जवानी बहुत खतरनाक होती है। जिसने अपनी जवानी को सोच लिया तो उसको कभी देखने में बुढ़ापा नहीं आता है और जिसने अपने जीवन को नहीं पहचान पाया साहब तो उसके रोने से कभी आंसू भी नहीं निकलता है। आज कथा का 4th दिवस है और सच्चे इंसान और सच्चे भक्त की यही पहचान होती है जब कोई ना कोई समय निकाल करके भगवान के दरबार में आए। वैसे कथाएं तो सब जानते हैं और सबे पता है कि आखिर संसार में जाना है। कथा से हमें सीख मिलती है। अगर कहीं हम धोखे से भटक गए हैं मार्ग ना, तो पुनः फिर वही मार्ग हम अपनाने लगते हैं। इसीलिए समय बहुत बड़ा विलक्षण है। निकला हुआ समय कभी दोबारा वापस नहीं आता, नहीं आता। जो हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे वो भी सोच रहे होंगे काश कहीं वो दिन फिर दोबारा आ जाए तो पूरा इतिहास बदल करके रख दे, लेकिन नहीं, वो समय नहीं आएगा। और ये जीवन रूपी गाड़ी अपने समय पर चलती हुई जा रही है और हर स्टेशनों से गुजरेगी। पहला स्टेशन
लड़कपन दूसरा, जवानी तीसरा, बुढ़ापा चौथा, शमशान घाट की तैयारी वो लास्ट स्टेशन है। तो साहब सच्चे भक्त की पहचान होती है, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पांडाल भर जाए, है? लेकिन अगर चार लोग हैं सच्चे भाव से कथा सुनते हैं तो चार का तो उद्धार है ना। और पूरा पांडाल बड़ा बड़ा हो और नौटंकी होती हो तो पुण्य की जगह पे पाप लाद रहे हैं, क्या सुनने वाले क्या कहने वाले। लेकिन साहब टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय बहुत बड़ा बलवान है और ये समय जो निकल गया कभी दोबारा नहीं आता है। इसीलिए एग्जामिनेशन आर नियर, यू मस्ट वर्क हार्ड। परीक्षाएं करीब लगी हुई है, कोई पता नहीं मेरा कन्हैया कब परीक्षा ले ले और कब हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़े। इसीलिए हमें बड़ा कठोर परिश्रम करना चाहिए और पहले से हमें तैयारी करनी चाहिए, है? चाहे जब मेरा मालिक हमें बुला ले तो हमसे टेस्ट लेगा तो हम पास तो हो जाएंगे ना। अगर हम सोचते रहे नहीं हमारी जिंदगी में बुढ़ापा आएगा, अभी क्या है, अभी तो जवानी है, बहुत दिन पड़े हैं, तुम्हें पता है हमारी मौत कब होगी, कोई पता नहीं है ना। तो समय चलता रहता है भैया। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन रूपी गाड़ी जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। पता नहीं कब स्टेशन आ जाए और हमें उतरना पड़े। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखिए भगवान समय समय पे नोटिस भेजता है। बुढ़ापा आया ना, बाल सफेद हो जाते हैं, भगवान कहते हैं शायद अब की समझ जाओ, भजन करने लगो। लेकिन नहीं, जैसे ही गए दिव्या भगवान बम्बा में तो काली मेहंदी नहीं, काले बार कर ले बारे बा। भगवान कहने लगे बारे इंसान है, बड़े होशियार हो, बाल काले कर लिए, तुम्हें नहीं चिंता है भजन करने की। आंखें खराब हो गई, चित्र टूट गए, बढ़िया आंखें बनवाई, चश्मा बनवा लिया। भगवान कहते हैं फिर भी तुमने हमारी नोटिस फाड़ करके फेंक दी ना, है? कमर झुक गई, लाठी का सहारा ले लिया। ये जीवन की गाड़ी, हाँ ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
आ रही है। ये समय निकलता हुआ चला जा रहा है, उम्र तुम्हारी कम हो रही है, इसीलिए थोड़ा न थोड़ा उस परमात्मा का ध्यान करते चलो। आपने देखा होगा कि ऐसे दुनिया में बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के पीछे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। आइए चलते हुए भगवान का कीर्तन सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए, इसके उपरांत आप लोग बड़े सुंदर भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। कि यमुना किनारे मेरो गाँव सागर आई गैया। ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े भाव से श्वास श्वास में हरि भजो बेटा श्वास मत खोए। पता नहीं इस श्वास को आदर हो न हो कोई पता नहीं है, यमुना किनारे मेरो गाँव सागर आई गैया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, किस प्रकार से भगवान समय समय पे अवतार लिया करते हैं। उसी ध्रुव वंश में अंग नाम के राजा हुए। उन्हीं राजा के महाराज ऋषभ देव और उनके महाराज जड़ भरत हुए, जिनके नाम से हमारे देश भारत ने भारत नाम पाया। ये सब समय समय की बात है। प्रथु के वंश में आगे चलकर के महाराज जो प्रियव्रत के वंश के प्रभु प्रथु ने जन्म लिया है, स्वयं भगवान का अवतार हुआ है। इस धरती मैया को आजाद किया। इस प्रकार से भगवान अपनी समय समय पर लीलाएं करते हुए चले आए हैं। एक बार की बात है साहब, कश्यप मुनि की स्त्री है दिति। इन्हीं दिति से दो पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को लिया, लेकर के चल दिया। भगवान ने शूकर का रूप धारण रख करके उसको मार दिया, पृथ्वी को आजाद करवाया। तो ये पृथ्वी आज भी जल में तैर रही है। पूरा ये ब्रह्मांड जल में था और ये पृथ्वी तैर रही है। और जब ये मरना सुना है हिरणाक्ष का, तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया। क्यों? मेरे भाई को मारने वाला वो विष्णु है। विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं बदला लूंगा। लेकिन भाई भाई होता है? भैया जैसा प्यार नहीं, घर तकरार ना हो तो मैया जैसी ममता नहीं, गरदार ना हो तो खीर जैसा भोजन नहीं, घर बीमार ना हो तो है? भैया भैया होता है कि भैया जैसा प्यार नहीं, जो तकरार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं, गरदार ना हो। भैया भैया होता है, एक चोरी जैसा धंधा नहीं, गरबार ना हो तो,
भैया चोरी जैसा धंधा नहीं, घर मार ना हो तो चोरी जैसा धंधा बहुत बड़ा धंधा है। कई रात में लाखों रुपए आ जाए ना। अरे खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। अरे पत्नी जैसा प्यार नहीं बदला ना हो, प्यार नहीं बदला ना हो तो। भैया भैया होता है ना, क्योंकि भाई का दर्द भाई जानता है। मगर साहब अब तो भैया भैया भी अलग हो जाते हैं। पहले भैया भैया में बहुत प्यार था, मगर अब ऐसा नहीं है। अगर शेर की झपट ना देखी हो तो देख ले बिलाई को, अगर तूने दुश्मन ना देखा हो तो देख ले आज के सगे भाई को। साहब अगर गांव वालों से दुश्मनी हो जाएगी तो आज नहीं कल वो गांव वाला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन भाइयों में अगर दरार हो जाती है ना, तो यहाँ तक होता है कि भाई मर जाता है लेकिन कंधा देने के लिए भी भाई नहीं आता। मैंने देखा है एक लोग 6 भाई थे, 6 भाइयों में इतना बैर था साहब, एक भाई जब खत्म हुआ ना तो उसकी लहज पर भी भाई नहीं आया। ये कहानी कहां से बिगड़ी है ना, जब से हमारी माताएं बहनें बड़ी पढ़ी लिखी समझदार आ गई है घर में। क्यों? ये हमारी बहनें समझती है ना, अपने मैया को तो मैया समझती है, अपने पिता को तो पिता समझती है, मगर अपने सास ससुर को माता पिता नहीं समझती है। बेटा तुम्हारा कहीं बाहर पढ़ता रहा, सारी पढ़ाई की ना, और पत्नी जैसे ही शादी होकर के आई है, कई रात में उसने सारी डिग्रियां फेल कर दी। भूत के जैसे कमाते रहे, कुछ किया तुमने? बंधे परिवारों को तोड़ने का काम हमारी माताओं बहनों ने किया ना। इन्हें अपना भाई तो समझ में आता है क्योंकि ये हमारा खून से पैदा है ना, लेकिन दूसरे का भाई वो भाई नहीं है। और अगर ये समस्याएं जिस दिन खत्म हो जाएंगी ना, तो ये मेरा भारत तो महान है, सोने की चिड़िया रहा है। भाई भाई में दरार डालने के लिए हमारी माताएं बहनें हैं, लेकिन सब माताएं बहनें नहीं हैं। साहब मैंने भाई और भाइयों को छुप छुप करके मिलते हुए देखा है। क्यों? अगर कहीं पत्नी जान लेगी ना तो मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ेगी। छुप छुप करके बेचारे मिल लेते हैं भैया, लेकिन मां नहीं चाहती है कि हमारे पुत्र हमसे दूर हो जाए, हमारे पुत्र फूट जाए। लेकिन समय समय पर याद आता है ना कि भैया जो मारे
भैया जो भैया से बैठ करता है तो मैया आती है, बेटा अरे कोई बात नहीं, अगर बड़े भैया ने तुझसे कुछ कह दिया ना तो मान जा लाल, अरे वो भैया है। मैया मना देती है, भैया जो मारे भैया को तो ढाल बने तेरी मैया है। अगर कहीं भैया भैया में बैर हो जाए ना तो मैया करके समझा देती है, अगर दुश्मन मारे भैया को तो ढाल बने तेरो भैया है। अगर कहीं दुश्मन भैया को मारता है और भैया चाहे कितना बैरी हो ना, उस दिन भैया की जरूर याद आएगी है? लेकिन ये समस्याएं बड़ी जटिल होती चली जा रही है ना। दुनिया में फूट हजारों है मगर भैया भैया जैसी फूट दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी ना। भाई भाई छुप छुप करके अपने भतीजों से मिल लेते हैं, अपनी मैया से यहाँ तक होता है कि पत्नी उस मैया से भी दूर कर देती है ना, समझाने लगती है तुम तो पागल हो ना, सारी जिंदगी तुमने कमाई की, मैया तो देखो छोटे वाले की तरफ भागती है? मगर इन स्त्रियों को अपने पिता की गरीबी झेल लेती है लेकिन अपने पति की गरीबी झेलने के लिए तैयार नहीं होती है ना। पिता गाल में तमाचा मार देता है, थोड़ी देर बैठकर रो लेती है, फिर पापा पापा मम्मी मम्मी कर लेती है, मगर पति अगर धोखे से कहीं मार देना तो पूरा महाभारत तैयार कर लेती है। तो भाइयों ऐसी समस्याएं बड़ी जटिल होती चली जा रही हैं। कि दुनिया में कूट अनेकों है, कि दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों है मगर भाई भाई जैसी फूट नहीं है। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सी लूट गई। दुनिया में फूट अनेकों है, पर भाई भाई सब
दुनिया में फूट अनेकों है मगर भाई भाई जैसी फूट नहीं। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। इस फूट ने हमारे देश को तार तार कर दिया था। मेरा स्वतंत्र भारत हुआ था, अभी बहुत कम समय हुआ ना, और भारत फिर लगभग उसी जगह पे पहुंच रहा है? तो ये गलतियां तो स्वयं हमसे हुई, हम लोगों से हुई है। हर नागरिक भारत का है और जिसने अपने भारत के प्रति कोई कार्य नहीं किया वो तो इंसान नहीं है ना। आज भैया का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप भजन करने के लिए चल देता है। जैसे ही सोचा कि हम भजन करेंगे, हम बड़े बलवान हो जाएंगे, तब बदला लेंगे, क्योंकि हमारे भैया हिरण्याक्ष का वध किया है किसने? विष्णु ने। भगवान विष्णु का नाम लेकर के जैसे ही चला कि हम भजन करेंगे तो ब्रह्मा जी का करेंगे, जैसे ही ब्रह्मा जी का भजन करने के लिए खड़ा हो गया एक पैर से, और जैसे ही खड़ा हुआ गुरु बृहस्पति तोता का रूप बना करके एकदम प्रकट हो गए, वृक्ष में बैठ गए, राम 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 की रट लगाने लगे। और जब राम राम की रट लगाते हैं ना, अब हिरण्यकश्यप कहने लगा ये तो हमारे बैरी का नाम है, बैरी का नाम है, आज मैं भजन नहीं करूंगा। वापस चला आया। पत्नी कयादू थी, पत्नी का नाम क्या था? कयादू। जैसे पत्नी ने आते हुए देखा, महाराज महाराज ये क्या मैं देख रही हूँ ना, तुम्हारे चेहरे से ये मलिनता दिखाई दे रही है, तुम्हारा चेहरा मुरझा रहा है स्वामी, क्या हो गया? अगर कोई बात है ना तो मुझे बताइए, बताइए। नहीं बोले। जैसे ही महाराज आए, सुंदर पलंग डाल लिया, कलाई पकड़ करके बैठा दिया, बैठ जाओ। हिरण्यकश्यप कहने लगे, हे कयादू, अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बता रहा हूँ। मैं तपस्या करने के लिए गया और मैंने देखा एक तोता भी एक पक्षी होकर के हमारे बैरी का नाम ले रहा था। स्वामी, सो ऐसा कौन सा नाम ले रहा था? अरे भद्रे, राम 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 की रट लगा रहा था। मेरे समझ में नहीं आता, राम राम, वो पक्षी राम राम? हाँ मैया, कयादू ने 108 बार राम का नाम उसके मुख से कहलवा दिया। सब जैसे ही दूसरा दिन हुआ ना, और फिर वन में तपस्या करने के लिए चला, खड़ा हो गया एक पैर से, भगवान ब्रह्मा का तप करने लगा। और अंत में भगवान प्रकट हो गए। जवाब दिया, हे हिरण्यकश्यप, तुम तप कर रहे हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांग लीजिए वरदान। तो जवाब दिया, वरदान अगर आप देना चाहते हो, हमसे प्रसन्न हो, तो मुझे दीजिए। क्या? कि मेरे बल को अक्षय कर दो,
और मेरी ते अमर कर दो। जवाब दिया, अगर तुम वरदान देना चाहते हो ना, आहा, मेरा शरीर बलवान बना दो, अमर कर दो। मेरे बल को अच्छे कर दो। और मेरी ते अमर कर दो। हे महामय मोहे अकलेश्वर, हे महामय मोहे अकलेश्वर, से पद को लोकेश्वर कर दो। जवाब दिया, अगर तुम देना चाहते हो ना कि मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी देह अमर कर दो, मेरा शरीर अमर बना दो। मैं तुमसे यही मांग रहा हूं ना। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, दुनिया में तो कोई अमर रहा ही नहीं है ना, और तुम अमर होना चाहते हो, ये वरदान मैं हरगिज नहीं दे सकता हूं। जवाब दिया, नहीं, मुझे वरदान जरूर आपको देना होगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरा वरदान मांगा है क्या कि कुछ अधिक नहीं, इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, और इसमें न मरूं दिन में न मरूं। अगर आप देना चाहते हो ना तो इतना दे दीजिए, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाहर न भीतर न निस्मे न दिल में, नर से न मरूं पशु से न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, और व्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में भोग भोगने को रह जाए कोई जगह नहीं। अगर आप देना चाहते हो तो एक वरदान दीजिए ना कि ना हम नर से मरे, ना पशु से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे। अब भगवान चक्कर में पड़े, कोई बात नहीं है, तुम मांग लो। और ये क्या ना हम 12 महीनों में मरे साहब। ये वरदान भगवान ने दे दिया है, जाओ। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी एवच राजधानी में आया, ऐलान कर दिया, आज से दुनिया का जो भगवान है वो विष्णु नहीं है, वो हिरण्यकश्यप है। साहब अब उस हिरण्यकश्यप को भगवान बना रहे हैं, मगर जो संत महात्मा है वो बेचारे छुप छुप करके
अपने प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। वो समय बड़ा विलक्षण था। उसने कह दिया कोई भी यज्ञ हवन नहीं करेगा ना, और ना कोई तपस्या करेगा। कोई अगर संत महात्मा मिल जाए ना, और ये गाय जो है गाय काट काट करके मांस खाओ, बड़ा तुलसीदास जी ने लिखा है बेटा कि जब जब होई धर्म की तुलसीदास जी ने लिख दिया है क्या, जब जब इस भूतल पर अत्याचार होता है ना, तब तब भगवान का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी।